हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। बच्चों, जैसा कि अभी हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं और त्रिकोणमिति के जो बेसिक चीजें थी, जो मूल चीजें थी, उसको हम लोगों ने पढ़ा 2 वीडियो में। आज से हम लोग शुरू करते हैं त्रिकोणमिति की प्रश्नावली। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करेंगे प्रश्नावली 8.1 और ये कक्षा 10 की गणित है और उन लोगों के लिए समर्पित है जो हिंदी माध्यम से है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बच्चों। ठीक है, आइए आपकी अपनी क्लास में चलते हैं। बच्चों, पहला क्वेश्चन दे रखा है, यदि cos a बराबर 5/13 हो तो tan a का मान निकालना है। दूसरा, cos a बराबर a/b हो तो tan a का मान निकालना है और cos a बराबर 3/5 हो तो sin स्क्वायर a का मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले लेते हैं बच्चों ये cos a बराबर, चूंकि हम जानते हैं, फिर लिख लेते हैं आप लोग को याद दिलाने के लिए, लाल बटे कक्का। इसका मतलब ये है cos में आधार दे रखा 5 और कर्ण दे रखा है 13। तो यहां पे हम लोग चित्र बना लेते हैं जल्दी से फटाफट। ये आपका A है, ये B है और ये आपका बच्चों है C। ठीक है, ये आपका C है। अब देखिए हमें निकालना है बच्चों, क्या हम लोग के निकालना दे रखा है यहाँ पे आपका cos a बराबर 5 मतलब आधार दे रखा है 5, कर्ण दे रखा है 13। अब हम लोग बच्चों निकालना है लंब निकालने का फार्मूला बताया था, L = होता है √ कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो कर लेते हैं। कर्ण आपका बच्चों दे रखा है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस आधार 5 का स्क्वायर, तो सीधी सी बात है, इसका होता है 169 माइनस 25, √ आ गया। आगे चलते हैं तो ये आ जाएगा 144, √ लगा दिया, चूंकि हम जानते हैं ये किसका वर्गमूल होता है बच्चों, ये होता है 12 का। ठीक है, तो L हमारा था वो निकल आया 12। ठीक है, अब हमको निकालना बच्चों tan a, तो सीधी सी बात है tan a बराबर होता है बच्चों लंब बटे आधार, तो लंब आपका हो जाएगा 12 और आधार हो गया 5, तो ये आपका निकल आया आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब दे रखा है बच्चों यहां पे अब बच्चों देखा है cos a, तो cos a बराबर दे रखा है a/b। a जहां आपका हो जाएगा आधार और b हो जाएगा आपका कर्ण। ठीक है, तो हमें निकालना है tan a, तो हम निकालेंगे बच्चों, उससे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ चित्र बना लेते हैं। देखिए फटाफट, ये चित्र बन गया, ये आपका a है, ये b है, ये c है, आधार आपका दे रखा है a, कर्ण दे रखा आपका b। हम लोग निकालना लंब, तो लंब का फार्मूला वही आ गया बच्चों, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो देखिए बच्चों जो दिख रहा है, फिर देख लेते हैं। आपका कर्ण दे रखा है b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आ गया लंब। अब हम सिंपल सी बात है, निकालना है क्या है tan a, तो tan a बराबर बच्चों होता है लंब बटे आधार। लंब आपका बच्चों आ गया है √b² माइनस a², और आपका आधार कितना है a, तो आपका आंसर आ गया √b² माइनस a² अपॉन a, tan a की वैल्यू। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। अगला देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन है, अब आपको निकालना है cos a, तो cos a बराबर, फिर वही देखा चित्र बना लेते हैं। ये समकोण त्रिभुज है, थोड़ा गड़बड़ बन रहा है, इसको हटा देते, नहीं तो आप लोग कहोगे सर ये तो बड़ा गड़बड़ बना रहे हैं।
तो ये आपका चित्र बन गया, ये ए है, ये बी है और ये सी है आपका। 3/5 मतलब 3 दे रखा है आपका आधार, 5 आपका कर्ण दे रखा है। फिर हम एल निकाल लेते हैं बच्चों, फार्मूला वही है, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण 5 है तो 5 का वर्ग माइनस आधार है 3 का स्क्वायर, अंडर रूट आ गया, ये आ गया 25 माइनस 9, ये आ जाएगा बच्चों 16। 16 वर्गमूल होता है 4 का। तो लंब कितना निकल आया बच्चों? लंब आपका जो निकल आया वो देखिए, लंब आपका निकल आया कितना? 4। अब हमको निकालना है क्या है? साइन स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए, तो साइन ए बराबर बच्चों होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब दे रखा है आपका कितना? लंब आ गया आपको यहाँ पे 4, तो ये 4 आ गया। कर्ण दे रखा 5, क्योंकि स्क्वायर चढ़ा तो बच्चों स्क्वायर चढ़ा दिया, तो वैल्यू आ गई 16/25। तो साइन स्क्वायर बराबर आ गया बच्चों, साइन स्क्वायर बराबर 16/25, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगला दे रखा बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। ये प्रश्नावली बता दूं, बता चुका हूं पहले भी, ये प्रश्नावली 8.1 है, 8.1 है। क्वेश्चन नंबर दूसरा दे रखा है बच्चों, यदि cos a बराबर 15/17 दे रखा है बच्चों, ठीक है, और हमें वैल्यू निकालनी है tan a प्लस cos a। चलिए चलते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए। फिर वही बात आ गई, चित्र बना लिया। सबसे पहले देखिए चित्र बनाने पे आ गया हमारा ये cos है, तो इसको हम a मान लेंगे, ये b है और ये c है। 15 मीन्स आधार, फिर वही लाल बटे कक्का, भाई परंपरागत। तो देखो बच्चों सीधी सी बात है, 15 आपका आधार दे रखा है, 15 ये आ गया। कर्ण आपका दे रखा है बच्चों 17, हमें निकालना है क्या? लंब। तो लंब बराबर हो जाएगा बच्चों अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, वैल्यू रख देते हैं। देखिए ध्यान से, कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई? 17। तो 17 का वर्ग हो गया माइनस 15 का वर्ग हो गया बच्चों। हम सबको पता है 17 का वर्ग होता है 289, 15 का 225 लगा दिया। ये आपका क्या बचेगा? देखिए 4 बचा, यहाँ 6 बचा। ठीक है, तो 9 में से 5 गया, 4 बचे, 8 2 गया, तो आपका अंडर रूट 64 ये वर्गमूल होता है। 64 किसका? ये 8 का है। ठीक है, तो आपका जो लंब निकल आया कितना आया? 8। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है बच्चों? अब हमको वैल्यू निकालनी है, अब ये यहाँ पे ये आ गया आपका 8। अब हमको वैल्यू निकालनी बच्चों tan a प्लस cos a। तो ठीक है बच्चों, सिंपल सी बात है, हम लोग वैल्यू रख देते हैं। देखिए कितने आसानी से निकल आएगा। ठीक है, तो रखते हैं वैल्यू। tan a की वैल्यू देखिए, tan a बराबर क्या होता है बच्चों? यहाँ देखो लंब बटे आधार, तो लंब हमारा कितना आ गया? 8 है, आधार 15 है, तो 8/15 प्लस cos a की वैल्यू आधार बटे कर्ण, आधार आपका बच्चों है 15 और दे रखा कर्ण 17। ठीक है, अभी आपकी वैल्यू आई है, tan a की हो जाएगी आपकी लंब बटे आधार और इसकी आ गई है आधार बटे कर्ण। तो ये आ गया। अब देखिए हम लोग क्या करना है, इसका लासा ले लेते हैं। लासा लेने का सिंपल तरीका पता ही होगा, 15 का 17 का ऐसे कर लेंगे, ना समझ में आया तो इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या आता फटाफट। तो हो जाएगा 17 गुणे 15 कर देते हैं। 15 7 105 होता है, 5 आया दोस्तों, हाथ से लगी 10, 15 1 15, 15 10 हो जाएगा आपका 25। तो आ गया बच्चों आपका, देखिए यहाँ पे कितना आया? 225 ऐसे लिख देंगे। 15 का 225 में दोस्तों भाग देंगे बच्चों, तो क्या आएगा? हमें सीधी सीधा 17 आएगा। तो 17 का 8 में गुणा कर दो, कितना आ जाएगा आपके हिसाब से? देखिए गुणा करते हैं, कितना आ जाएगा? 8 7 56 की 6 हाथ से लगी 5, 8 1 का 8 7 15। ठीक है, 8 7 56 की 6 हाथ से लगी 5, 8 1 5 8 5 13। गड़बड़ हो गया।
तो क्या आ जाएगा बच्चों, 136 प्लस का निशान 15 का 15, फिर भाग दे 225 भाग देंगे तो सॉरी बच्चों 17 का 225 में भाग देंगे, कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, 15 का 15 गुणा कर देंगे 225। अब क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, 6 5 11 के 1, हाथ से लगी 1, 3 2 5 और 1 6 और 361 बटे 225। ये मान आ गया बच्चों tan a प्लस cos a का। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दे रखा है कि त्रिभुज ABC में यहां 20 समकोण है बच्चों। ठीक है, 20 समकोण है, यहां दे रखा है AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, और हमको बच्चों मान निकालने हैं। पहली वैल्यू निकालनी है sin a इंटू कॉस ए, दूसरी जो वैल्यू निकालनी है बच्चों वो निकालनी है sin c cos c, sin c cos c। ठीक है, चलिए सबसे पहले चित्र बना लेते हैं। चित्र बना लेते हैं बच्चों, देखिए ये आ गया आपका चित्र। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये A है, ये B है और ये C है। ठीक है, अब त्रिभुज ABC में AB बराबर कितना दे रखा है, दे रखा है आपको बच्चों 24, और आपका BC बराबर दे रखा है आपका 7। ठीक है, अब हमको निकालना है क्या बच्चों, हमको निकालना है सबसे पहले कर्ण। तो जानते हैं हम सभी लोग कि कर्ण का क्या फार्मूला होता है बच्चों, सिंपल सी बात है, कर्ण बराबर होता है अंडर रूट, कितना आसान है, अंडर रूट क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आधार का स्क्वायर बच्चों क्या हो गया, 24 आ गया, 24 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 7 का स्क्वायर कर देंगे, तो 24 का 576 होता है, और ये होता है 49। ठीक है, तो देखो बच्चों 9 6 15 की 5, हाथ से लगी 1, ठीक है, और 7 4 कितना होता है 11, 11 1 12, हाथ से लगी 1, ये हो जाएगा 625। हमें पता है किसका होता है बच्चों, 25 का। ठीक है, इसलिए कर्ण हमारा बच्चों निकल आया है 25। अब 25 निकल आया, देखिए कितना आसानी से हो जाता है, ये आ गया आपका 25। अब हम निकालते हैं पहला क्वेश्चन। दे रखा है बच्चों, पहला निकालना हमको sin a इंटू कॉस ए, वैल्यू रख देते हैं बच्चों sin a बराबर, फिर वही चीज आ गई लाल बटे कक्का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमेशा काम आएगा बच्चों आप लोग के। लंब दे रखा है बच्चों आपका 7 और कर्ण दे रखा है आपको 25, मल्टीप्लाई का निशान लगा दिया मित्रों। अब देखिए क्या लिखते हैं, कॉस है, कॉस बोले आधार बटे कर्ण, आधार आपका 24 बच्चों। ठीक है, और कर्ण आपका दे रखा है 25। ठीक है, अब ये चीज आ गई है, देखिए अब मल्टीप्लाई कर दें, कुछ कटे पिटे काट सकते हैं लेकिन कुछ कट पिट नहीं रहा, सिंपल सी बात है। 25 का 25 में 625 हो गया, और 7 इसमें 7 चौको 28, 7 से लगी 2, 7 दूनी 14 और 2 16, ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, अब आगे देखिए बच्चों, अब दे रहा साइन सी और कॉस सी की वैल्यू निकालनी है, ध्यान समझिएगा बच्चों। अब हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन सी और कॉस सी की। देखिए कितने आसानी से निकलता है, वैल्यू निकल चुकी है, तो साइन सी और कॉस सी बच्चों, साइन सी। अब ध्यान रखिएगा, जब हम साइन सी लेंगे बच्चों तो इस कोण के लिए ये आपका आ जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब। ठीक है, ये मैं बार बार समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए साइन सी लंब बटे कर्ण, अब इसके लिए लंब ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 24 बटे 25, कर्ण हमेशा वही रहेगा। कॉस सी बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, अब आधार ये कर्ण वही है, लग रहा वही घूम फिर के आ गया। देखिए तो भाई मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधी सी बात आया था आपका 168, 7 चौको 28, 7 से लगो 7 दूनी 14 और 2 16, और ये हो जाएगा 625। तो आपका साइन से कॉस ए का मान ये आ गया है, और ये आया था साइन ए कॉस ए का। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं।